जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो ये खबर आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है और कुछ हैरान भी कर सकता है, क्योंकि अचानक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि कुछ मामले में पासपोर्ट अधिकारी खुद लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या पासपोर्ट में कोई नई जांच शुरू होने वाली है? क्या जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उन्हें दोबारा वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा? क्या कहीं आपका पासपोर्ट रद्द तो नहीं होने वाला है, या फिर सरकार कोई नया नियम लागू करने जा रहा है? तो रुकिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से पासपोर्ट सेवाओं को आसान बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को बार बार दफ्तर की चक्कर ना लगाना पड़े, लेकिन जो बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे लाखों भारतीयों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ परिस्थितियों में पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की भूमिका पहले से ज़्यादा सक्रिय हो सकती है। अब यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या अधिकारी हर पासपोर्ट धारक के घर जाएंगे? अगर आपके पास 10 साल पुराना पासपोर्ट है तो क्या आपका भी चिंता करनी पड़ेगी? अगर आप विदेश में काम करते तो आपके परिवार से इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति नया पासपोर्ट बनवाता है तो कुछ विशेष मामले में दस्तावेज अपडेट करता है, तब पहचान और पते की पुष्टि बेहद महत्वपूर्ण होती है। यहीं पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, और अब कई बार इस प्रक्रिया को लेकर आम जो लोग हैं मन में आशंका, जो भ्रम पैदा हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर अधिकारी घर आएंगे तो कोई बड़ी समस्या तो है, जबकि मामले में इस सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अब सवाल भी उठ रहा है कि क्या भविष्य में पासपोर्ट सेवा इतनी आसान हो जाएगी कि लोगों के दफ्तर में कम चक्कर लगाना पड़ेगा? क्या घर के नज़दीक या घर तक सेवा पहुंचने की दिशा में काम हो रहा है? क्या इससे विदेश जाने वाले मजदूर, कर्मचारी और छात्रों को फ़ायदा मिलेगा? तो दोस्तों, खासकर गल्फ देश में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए पासपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पासपोर्ट में छोटी सी गलती भी वीज़ा, नौकरी और यात्रा में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए जब भी पासपोर्ट से जुड़े कोई भी खबर आती है, लोगों को चिंता बढ़ा देती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। अगर किसी व्यक्ति का दस्तावेज, पता, पहचान या वेरिफिकेशन से जुड़े कोई मामला होता है तो संबंधित प्रक्रिया के तहत जांच या सत्यापन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पासपोर्ट धारक का पासपोर्ट रद्द होने वाला है, और ना ही इसका मतलब ये है कि सभी लोगों के घर अधिकारी पहुंचने वाले हैं। यही वह सच है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा था। दोस्तों, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करने की पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देखें, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यह सुनिश्चित करें कि आपका पता, मोबाइल नंबर और सभी दस्तावेज सही पर अपडेट हो, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल और तेज सेवाओं से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब आपके कमेंट बताते हैं, क्या आप किसी पासपोर्ट से जुड़े सेवाओं आपके घर तक, दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, या इसका कोई समय और पैसा बचेगा? और क्या आप ऐसी सुविधा का स्वागत करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपने ज़रूर देखा, लेकिन भारत सरकार ने एक नया नियम लाया था और बताया था कि अब क्या होगा कि पासपोर्ट जो अधिकारी हैं, आपके घर घर जो है पासपोर्ट वैन का इंतज़ाम किया जाएगा, और जैसे ही आप एप्लीकेशन डालोगे, पासपोर्ट अधिकारी आपके घर पे आएंगे, और वहाँ से, यानी आपको जाना पड़ता था दूसरी जगह पासपोर्ट ऑफिस या डाक ऑफिस जहाँ से पासपोर्ट बनता था, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वैन सरकार लॉन्च कर रही है, अब घर घर जाकर पासपोर्ट अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे और वहाँ से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने यह सुझाव दिया। अब बहुत सारे स्टेटों में लागू हो चुका है, और भी स्टेट में लागू हो जाएगा। अब रह गया जो शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया इस वीडियो में, कि बहुत सारे, थोड़ा दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि जो लोग विदेशों में रहते हैं, अपने माँ बाप को अगर सही से वो देखभाल नहीं करते हैं, उनके लिए अच्छे से पैसे, मेडिकल, सारा सुविधा अगर नहीं देते हैं अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को, तो फिर उनको बहुत मुसीबत का सामना कर पड़ सकता है। आपने देखा कि संसद भवन में इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई गई है। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।